आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हम इस वीडियो में संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। इस चैप्टर में हम जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 का करा चुका है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप होम पेज पर जाइए चैनल का, और वहाँ से आप इजीली आप पहले चैप्टर को कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पहले चैप्टर का, ठीक ना। वहाँ से भी आप जो है उसको पूरा देख करके कर सकते हैं, ठीक ना। और पूरा चैप्टर हम इस वीडियो में यहाँ पे चैनल पे कराने वाले हैं, ठीक ना। इस चैप्टर में हम दूसरा चैप्टर करेंगे पाटलिपुत्र वैभव जिसका नाम है, और प्यूषम धा भाग 2 का यहाँ पे बुक से हम करा रहे हैं। और लघुत्तरीय प्रश्न जो भी जितने भी होंगे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाले हैं। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कह रहे सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है। यानी कि जो सिख संप्रदाय के लोग हैं उनके लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आप देखिएगा 2022 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। और अथवा करके इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा बदल के भी पूछ सकता है कि पटना में गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों महत्वपूर्ण है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग होगा, परंतु दोनों का आंसर जो है सेम होगा। ये क्वेश्चन 2013 और 2014 में क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ पे हम आपको बताने चाहेंगे। देखिए, पटना जो है गुरु गोविंद सिंह का पटना में जो है पटना सिटी में ये जन्म लिए थे, ठीक ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में ही हुआ था, ठीक ना। और पटना सिटी में जो है सभी सिख धर्म गुरु पधारे थे। 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल भी कहाँ पे है जी? यहीं पे है। और गुरुद्वारा भी कहाँ पर है? पटना में ही है। इसलिए क्या है, यह पवित्र स्थल है, सिख संप्रदाय के बड़ा महत्व है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे सीधी आप बोलिएगा कि यहाँ पे क्या है, पटना में गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, ठीक ना। और वहाँ पे पधारे थे बहुत सारे सिख संप्रदाय के यहाँ पे धर्म गुरु। यही कारण है कि पटना जो है सिखों के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे महत्व रखता है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, पाटलिपुत्र वैभव पर प्रकाश डाले। यानी पाटलिपुत्र जो चैप्टर है उस पर वैभव पर क्या करना, हमको प्रकाश डालना है, पूरे अच्छे तरीके से बताना है। इसी क्वेश्चन को आपको अथवा में क्वेश्चन को आकर पूछ सकता है, पाटलिपुत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। ये क्वेश्चन 2013, 2014 और 2000 क्वेश्चन ये 22 में क्वेश्चन ये बदल करके पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा, देखिए, पाटलिपुत्र प्यारे बच्चों है ना, प्राचीन काल से अब तक देखा जाए ना तो महत्व धारण किया हुआ है, ठीक ना। अब तक जो है महत्व इसका बहुत ज़्यादा हमारे बिहार में पाटलिपुत्र यानी कि पटना का है। प्राचीन काल से ही यहाँ सरस्वती का मुख्य केंद्र माना जाता है। यानी कि यहाँ पे विद्या प्राप्त करने का एक महत्व केंद्र माना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे जो है विदेशी यात्री भी आकर के यहाँ पे ठहरे रहे, और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने भी, आपको जैसे पता है कि आपको शासन किया था यहाँ पे, ठीक ना। वर्तमान समय में यह बिहार की राजधानी है। यहाँ उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय यानी कि म्यूजियम, उच्च न्यायालय और जैविक उद्यान, तारामंडल, गोलघर, महावीर स्वामी आदि दर्शनीय स्थल है, ठीक ना। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का भी यहाँ पे क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसी कारण पटना इतना फेमस भी हो जाता है, ठीक ना। जहाँ देश के विदेशी यात्री दर्शन करने आते हैं, और पटना का यहाँ पे पालन करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है, ठीक ना। यानी पटना की पटन देवी आज भी क्या है जी, पटना के लिए या फिर अन्य देशों के लोगों के लिए, फिर कहीं से भी लोग जाते हैं तो उनके लिए पूजनीय है, ठीक है। तो इसलिए पटना क्या हो जाता है, पटना का इतना ज़्यादा महत्व यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ में हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको 2016 में पूछा गया, ठीक ना। कि लेखक जो है वो पाटलिपुत्र वैभव पाठ से हमें क्या हमें प्रेरणा देना चाहते हैं, क्या हमें संदेश देना चाहते हैं, क्या हमें वो सिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए, लेखक हमें यही बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महान नगर था। पाटलिपुत्र जो था ना प्यारे बच्चों, वो प्राचीन काल में ही एक महान नगर के रूप में था, जहाँ शिक्षा, वैभव और यहाँ पे समृद्धि भी थी, ठीक ना। मध्यकाल में इसकी स्थिति कुछ ठीक नहीं रही, परंतु मुगल काल में इस नगर के पुनः उद्गार हुआ तथा अंग्रेजों के शासन काल से लेकर वर्तमान में इस नगर की अत्यधिक विकास हो रहा है। और आज भी पटना जो है, पाटलिपुत्र जिसको बोलते हैं, वो आज भी क्या है, यहाँ पे विकास के क्षेत्र में विकास वहाँ पे हो रहा है, ठीक ना। चलिए, क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। यानी कि राजशेखर जो है उन्होंने पटना के विषय में इन्होंने क्या बताया है, तो इनके बातों पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन 2000 यहाँ पे 18 में क्वेश्चन पूछा गया, 2021 में भी, 2021 में, 2024 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट 2021 में पूछा गया, ठीक है। तो राजशेखर अपनी, इनकी एक बुक है काव्य मीमांसा, ठीक है ना। पूछा आप लोगों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि काव्य मीमांसा नामक पुस्तक जो है वो किनकी है। देखिए प्यारे बच्चों, काव्य मीमांसा जो पुस्तक है ना वो राजशेखर की, और इसी पुस्तक में ये कहते हैं कि पटना में बड़े बड़े कवि व्याकरण, यानी जो हिंदी व्याकरण को पढ़ने वाले को व्याकरण कहते हैं, जो पढ़ता है उसको व्याकरण कहते हैं, व्याकरण भास्कर परीक्षित हुए,
उन्होंने कहा कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र प्राचीन सरस्वती परंपरा का यहाँ पे स्थिति रही है। ठीक है, उन्होंने यही चीज़ें मतलब उसके विषय में बताया है। किसमें बताया? तो काव्य मीमांसा में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 5 नंबर, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नाम का उल्लेख करें। यानी पटना में क्वेश्चन देखिए 2018, 2020, 2021, 2022, 2024 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक ना, यानी कि पटना में मुख्य दर्शनीय स्थलों के नाम को लिखना है। देखिए पटना में मुख्य दर्शनीय स्थल ऐसा देखा जाए तो संग्रहालय भी पटना में है। ठीक ना, और सचिवालय भी है, गोलघर भी पटना में देखने योग्य ही है। ठीक ना, तारामंडल भी पटना में है, संजय गांधी जैविक उद्यान भी पटना में, महावीर मंदिर भी है, और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी यहाँ पे, जन्म स्थली भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक ना, और यहाँ पे आपको महावीर मंदिर भी देखने को मिलेगा बजरंगबली का। ठीक ना, तो ये सारी चीज़ें आपको पटना में और दर्शनीय स्थलों के नाम हो जाते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, कौन कौन विदेशी यात्री जो है वो पटना आए थे। ये क्वेश्चन 2018 में आपको पूछा गया। ठीक ना, तो प्यारे बच्चों देखा जाए तो मुख्य यहाँ पे विदेशी यात्रियों में आपको सबसे पहले जो मेगास्थनीज आए थे। ठीक ना, मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। ठीक ना, और इंडिका में क्या लिखा था? तो इंडिका में यही लिखा था कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जो शासन कर रहे थे ना प्यारे बच्चों, उस समय हमारे भारत में या फिर कहीं कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ आंख उठाकर भी देख सकता है, या फिर उनके विरोधी में कोई नहीं था, एक तरह से बोला था। ठीक ना, तो मेगास्थनीज भी आए थे उस समय, और फाहियान भी आए थे, हैंगसंग भी आए थे, इथिसंग भी आए थे, आदि विदेशी यात्री में जो थे वो पटना आए हुए थे। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें, अथवा लगा कर एक और क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन दोनों का आंसर एक ही होगा। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन 2018 में आपको देखने को मिलेगा। मतलब पटना में जो है कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? देखिए इस तरह से बोला जाए तो कौमुदी महोत्सव जो है ना पटना में, वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरों में यहाँ पे आनंद मगन हो जाते, सभी नगरवासी आनंद मगन हो। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में हुआ था। ठीक ना, यानी कि जब गुप्त वंश हुआ करता था उस समय क्या था, पाटलिपुत्र में ये जो था वो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, जो कि आज भी अगर देखा जाए तो वो दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर मनाई जाती है या फिर देखने को मिलती है। उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव भी मनाया जाता था। ठीक ना, जिस प्रकार आज जो है दुर्गा पूजा मनाए, उसी प्रकार प्राचीन काल में भी आपको, मतलब बहुत पुराने काल में भी आपको ये पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव देखने को मिलता था। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में पटना में के कौन कौन से नाम यहाँ पे मिलते हैं। यानी कि प्राचीन ग्रंथों में देखा जाए तो पटना के नाम जो है वो कौन कौन से मिलते हैं। 2018 में क्वेश्चन, 2021 में क्वेश्चन, 2022 में क्वेश्चन ये पूछा गया। ठीक है, तो मुख्य रूप से देखा जाए तो पटना का नाम जो है आपको पुष्पपुर या कुसुमपुर या फिर पाटलिपुत्र ही, ये 3 नाम ही आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन? तो पुष्पपुर, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र, ये 3 नाम ही आपको मुख्य रूप से प्राचीन ग्रंथों में आप जब भी पढ़िएगा तो आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 9 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो देखा जाए तो पाटलिपुत्र के वैभव में पाठ में बिहार की राजधानी पटना में प्राचीन महत्व का निरूपण है। ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध स्थलों का निरूपण किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यहाँ की शोभा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। यानी कि ऐसा बोलना चाह रहा है कभी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छा था। ठीक ना, और प्राचीन काल से भी जो है आप अभी जो है इसका निरूपण अच्छे तरीके से किया जा रहा है, अभी भी हो रहा है। ठीक ना, और ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे जो है पटना का जो है, बिहार का जो शुरू से ही पटना में इसकी राजधानी रही है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों 9 नंबर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहेगा भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा है? 2019, 2020 और 2023 में क्वेश्चन आपको पूछा गया। ठीक है, देखिए महावीर स्वामी को उचित रूप से बोला जाए तो ये कहते हैं क्या कि पाटलिपुत्र के बारे में यही कहा है कि यह गांव एक समय में महानगर होगा। यानी पाटलिपुत्र जो गांव था वो क्या होगा, आने वाले समय में महानगर होगा। और आप देख ही रहे इसमें महानगर है कि ना जी। किंतु परस्पर लड़ाई और आग और यहाँ पे बाढ़ से सदैव पीड़ित रहेगा। कालांतर में पाटलिपुत्र ही पटना कहा जाने लगा। ठीक ना, यानी कि अभी जो है पाटलिपुत्र जो है पटना को ही कहा जाने लगा था। ठीक ना, और आग जैसे देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे बारे में मतलब बोले कि एक जो महानगर तो होगा, परंतु आप यहाँ पे आग लगी, यहाँ पे लड़ाई और आग लगी और बाढ़ जैसे सदैव यहाँ पे जो बाढ़ जैसे आपदाओं से सदैव क्या रहेगा, पीड़ित रहेगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे हमसे कि पाटलिपुत्र वैभव में पाठ के आधार पर यहाँ दर्शनीय स्थलों पर प्रकाश डाले। देखिए मुख्य रूप से यहाँ पे देखा जाए तो इस समय पाटलिपुत्र अर्थात यहाँ पे पटना नामक शहर अति विशाल है कि ना जी।
और बिहार राज्य की राजधानी भी है। ठीक है, यहाँ पे दीना दूना यहाँ ऐसी दीना दूनी इसका विस्तार हो रहा है, दिन पर दिन क्या है इसका विस्तार जो है हो रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। ठीक ना, पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर एशिया का सबसे बड़ा लंबा पुल गांधी सेतु बनाया गया है। ठीक ना, और यहाँ पे रेल पुल का निर्माण भी हो ही रहा है। ठीक ना, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्य कालीन अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय गुरु गोविंद सिंह का भी पूजनीय स्थल है। ठीक ना, और वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी हुआ था। तो काफ़ी ये शहर जो है आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है यही सब कारणों से। ठीक है, अगला है प्यारे बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र का पुष्पुर या कुसुमपुर नाम का उल्लेख करें। यानी कि 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए तो पुराणों की आदि में जो है देखा जाए तो पाटलिपुत्र का नामांतर अर्थात यहाँ पे अन्य नाम पुष्पुर या कुसुमपुर देखा जाता है। ठीक ना, चलिए प्यारे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, 13 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पे, 14-15 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक ना, 13 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र क्यों माना जाता था। अथवा ला कर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, 2022 में पूछा गया है। दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। देखिए, दामोदर गुप्त इस चैप्टर में देखा जाए प्रस्तुत पाठ में लेखक ने यही बताया है कि दामोदर नामक कवि जो है हमें यही जानकारी मिलती है उनसे कि यहाँ पे सरस्वती के वंशज यहाँ रखते थे। ठीक ना, यानी सरस्वती के वंशज यहाँ पे रहा करते थे। राजशेखर कवि के अनुसार देखा जाए तो पौड़नी, पिंडल और वररुचि आदि महान विद्वानों की परीक्षा यहाँ ली गई थी। इन सभी महान पुरुषों की परीक्षा यहाँ पे ली गई थी। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन जो है वो पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महत्व केंद्र हुआ करता था। ठीक ना, चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में ही पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध था। यह 2022 में वो क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र जो था अपने शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए हैं। पढ़नी, पिंडल और वररुचि तथा यहाँ पे पतंजलि की परीक्षा यहीं से ली गई थी और उन्होंने ख्याति को भी प्राप्त किया था। ठीक है, इतना क्वेश्चन लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किन किन विदेशी यात्रियों ने अपने संस्करण में ग्रंथों में पटना का वर्णन किया है। देखिए, मेगास्थनीज ने आए तो भी वो पटना के बारे में लिखे, फाहियान भी आए वो भी पटना के बारे में लिखे, वहीं पे हैंगसंग भी आते हैं वो भी पटना के बारे में, इतिसंग भी आते हैं वो पटना के बारे में कुछ ना कुछ लिख करके अपने संस्करण ग्रंथों में पटना का वर्णन यहाँ पे किए हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इतना ही क्वेश्चन था इस सेशन में। ठीक ना, तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, इसमें हमने जो है आपको पहले चैप्टर का तो पहले करा ही चुका है, दूसरा चैप्टर भी हो चुका है। ठीक ना, और आगे आपको तीसरा चैप्टर भी बहुत ही जल्द आपको कल ही या फिर आज ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक ना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में चलो टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।